उसका जवाब ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। एक नए एपिसोड के साथ प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर लिए आपके साथ हाजिर खिदमत हैं। मगर याद रहे आज का हमारा एपिसोड ये नॉर्मल एपिसोड नहीं बल्कि ये सुपर मराहिल में हमारा प्रोग्राम दाखिल हो चुका है। और आज हमारे साथ जो 6 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं ये वही 6 कंटेस्टेंट्स हैं जो हमारे पिछले मुकाबलों में जीत कर हमारे साथ आज मौजूद हैं। आज इनके दरमियान मुकाबला करवाना है और आज हमें तलाश है अपने उस ब्रिलियंट स्टूडेंट की जिसने हमारे साथ शामिल होना होगा हमारे ग्रैंड फिनाले में। जी हाँ, ग्रैंड फिनाले के लिए तैयारियां जारी और सारी है। आज उसकी दूसरी एपिसोड है और आज हमें इंशाल्लाह वो दूसरा कंटेस्टेंट मिल जाएगा जिसने हमारे साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। तो आप भी हमारे साथ रहिए इंशाल्लाह। आज के प्रोग्राम में भी आपको बहुत सारा इल्म दीन सीखने का मौका मिलेगा, अच्छी अच्छी नीयतें शामिल होगी तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको बहुत ज्यादा सवाब भी मिलेगा और साथ ही साथ इल्म दीन में भी इजाफा होता चला जाएगा। और आप अगर हमें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो हमारे इस प्रोग्राम को लाइक भी कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी नेकी की दावत आम हो सके। बढ़ेंगे बिला तातुल आज के हमारे कंटेस्टेंट के तारुफ की तरफ। सबसे पहले हमारे साथ मुआज मौजूद हैं जिनका ताल्लुक है दारुल मदीना से। दारुल मदीना की ब्रांच कौन सी है आपकी मुआज? गुलशन बीएचएस। गुलशन बीएचएस। मैंने ये ब्रांच की पूछी है, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। अरीश हमारे साथ मौजूद हैं शाह जहांगीर एकेडमी से और ये स्टूडेंट हैं 6ठी क्लास के, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। उबैद रजा हमारे साथ मौजूद हैं अल हरम इस्लामिक एंड मॉडर्न स्कूलिंग सिस्टम से और ये स्टूडेंट हैं 5th क्लास के, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। अहमद रजा हमारे साथ मौजूद हैं मदरसतुल मदीना से। मुश्ताक हमारे साथ मौजूद है ग्लोरियस मॉन्टेसरी एंड हाई स्कूलिंग सिस्टम से, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। और अरीब हमारे साथ मौजूद हैं एक मरतबा फिर दारुल मदीना से। जी हाँ, दारुल मदीना की आपकी ब्रांच कौन सी है बेटा? औरंगी कैंपस। औरंगी कैंपस। याद रहे दावत इस्लामी के जो ये स्कूलिंग सिस्टम है दारुल मदीना, मोर देन 100 ब्रांचेस अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी इस वक्त रन कर रही है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में भी दावत इस्लामी के स्कूलिंग सिस्टम की ब्रांचेस मौजूद है। आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। मुआज हमारे साथ मौजूद हैं दारुल मदीना बीएचएस ब्रांच से और अरीब हमारे साथ मौजूद हैं दारुल मदीना की औरंगी ब्रांच से। याद रहे इस बार हमने इन्वाइट किया था 12 डिफरेंट स्कूलों के 144 स्टूडेंट्स को, जिनमें से ये दोनों स्टूडेंट भी क्वालिफाई करके हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं। आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। बिला तातुल बढ़ाएंगे आज के प्रोग्राम के फॉर्मेट को आगे लेकर चलेंगे और शुरू करेंगे हमारा पहला राउंड। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। जी तो शुरू करें पहला राउंड। यस आप सब रेडी हैं? यस। पहले ये तो बताइए होता क्या है पहले राउंड में? बजर राउंड। जी हाँ, बजर राउंड होगा और जिसकी बजर बीप करेगी और सबसे पहले करेगी वही जवाब देगा। मगर याद रहे 3 मिनट का काउंटर चलाया जाएगा और आपसे सवालात किए जाएंगे। जितने जल्दी आप जवाब देंगे उतने ज्यादा मैं आपसे सवालात कर सकूंगा। शुरू करें? यस। और याद रहे आज जो विन करेगा वो हमारे ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई कर जाएगा और जो पीछे रहता चला जाएगा उसको हम खाली हाथ नहीं लौटाएंगे बल्कि उसको एक शानदार गिफ्ट हैम्पर भी दिया जाएगा, साथ ही साथ कैश प्राइज भी दिया जाएगा और एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी आपको इंशाल्लाह दी जाएगी। तो किस किस ने सर्टिफिकेट्स लेने हैं? अरे किसी ने नहीं लेने? चलें जी, ये तो आपकी तैयारी बताएगी। जो ज्यादा तैयारी कर आया होगा और अच्छी तैयारी कर आया होगा यकीनन वो ये सर्टिफिकेट आज नहीं हासिल करेगा मगर हमारे ग्रैंड फाइनल तक जरूर पहुंच जाएगा। शुरू करेंगे हमारा पहला राउंड। पहले राउंड के लिए काउंटर चलाया जाए। पहले राउंड का पहला सवाल, बताइए जन्नतों के नाम बहुत सारे हैं मगर सबसे अफजल जन्नत कौन सी है? जी बजर बजाई है अहमद रजा ने। जन्नतुल फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह हमें दाखिला नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से रिश्ता क्या था? जी बजर बजाई है अरीश ने। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा जनाब ये बताइए पहले कलमे में किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक नाम आता है?
جی बजर बजाइए एक मर्तबा फिर अरीश ने। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाहजहांगीर एकेडमी से अरीश हमारे साथ मौजूद हैं। आपने जवाब दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, किसी का शुक्रिया अदा करते हुए हमें क्या कहना चाहिए? जी बजर बजाइए अहमद रजा ने। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। मैं भी आपको जब गिफ्ट दूं तो आपने क्या कहना है? जज़ाकल्लाहु खैरा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा कौन बताएगा कि जज़ाकल्लाहु खैरा की मीनिंग्स क्या है? बजर बजाइए मुआज ने। अल्लाह पाक आपको बेहतरीन जज़ा दे। अल्लाह तबारक व तआला आपको बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का नाम क्या है? मुश्ताक जवाब देंगे। ग्लोरियस अब्दुल्ला। मॉन्टेसरी एंड हाई स्कूलिंग सिस्टम से हमारे साथ हैं मुश्ताक। अब्दुल्ला। आपने कहा अब्दुल्ला। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चलें जी, ये बताइए, सारे सुभान अल्लाह कह रहे हैं, बताइए सुभान अल्लाह का मतलब क्या है? जी अहमद रजा। अल्लाह पाक है। अल्लाह पाक है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। हफ्ते के दिनों में से किस दिन को ईद का दिन कहा जाता है? जी मुश्ताक जवाब देंगे। जुम्मतुल मुबारक। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। दुनिया के मुसलमान किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं? बजर बजाई है उबैद ने। खाना काबा। खाना काबा की तरफ। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा जनाब ये बताइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा मौजज़ा कौन सा अता फरमाया गया? बजर बजाइए मुआज ने। सवाल कंप्लीट सुनने के बाद कुरान पाक। कुरान पाक नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा, आज़मुल मौजज़ा भी से कहा गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। उम्मुल कुरा किस शहर को कहते हैं? बजर बजाई है मुश्ताक ने। मक्का मुकर्रमा। मक्का मुकर्रमा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। मस्जिद कुबा कौन से मुबारक शहर में है? सवाल कंप्लीट सुनने के बाद बजर बजाई है अरीब ने। मदीनातुल मुनव्वरा। मदीनातुल मुनव्वरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। बताइए 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ना, ये इस तस्बीह को क्या कहा जाता है? बसर बजाई है अहमद रजा ने। तस्बीह फातिमा। तस्बीह फातिमा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। बताएं अजान कौन से अल्फाज पर खत्म होती है? बजर बजाई है अरीश ने। ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान वो अल्लाह। कौन सी नमाज है जिसमें सिर्फ 4 रकाअतें सुन्नत और 4 रकाअतें फर्ज होती हैं? बजर बजाई है मुआज ने। असर। असर की नमाज। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। वो कौन से अल्फाज हैं जो सिर्फ इकामत में कहे जाते हैं, अजान में नहीं? जी बजर बजाई है अरीब ने। एक सवाल कंप्लीट सुनने के बाद कद क़ामतिस सलाह। कद क़ामतिस सलाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। काउंटर बता रहा है वक्त कंप्लीट हुआ। पहले राउंड का स्कोर दिखाएंगे और जानेंगे किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। दारुल मदीना से मुआज हमारे साथ हैं। मुआज ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। शाहजहांगीर एकेडमी से अरीश हमारे साथ हैं, हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अल हरम इस्लामिक स्कूल से हमारे साथ उबैद मौजूद हैं, हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मदरसतुल मदीना से अहमद रजा हमारे साथ हैं, हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। ग्लोरियस मॉन्टेसरी हाई स्कूल से हमारे साथ हैं मुश्ताक, हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। दारुल मदीना औरंगी ब्रांच से हमारे साथ हैं अरीब, हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। बारी है हमारे अगले राउंड की और अगले राउंड में क्या होगा? एक्टिविटी राउंड। एक्टिविटी। तो आइए आपको लिए चलते हैं हमारे अगले राउंड की तरफ। Zero Zabar. जी तो बारी है अब हमारी एक्टिविटी की, और एक्टिविटी में करना क्या है? जी कार्ड्स को तलाश करना है, और कार्ड्स है हमारी बॉल पिट के अंदर। कितने कार्ड्स होंगे? 18 कार्ड्स। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एक भी कार्ड इसके अंदर नहीं छोड़ना, सारे के सारे कार्ड्स हासिल करने हैं, क्योंकि अगर एक भी कार्ड लूज किया तो कितने पॉइंट लूज हुए? 10। जी हाँ, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि सारे के सारे कार्ड्स तलाश करें। आप सारे आएंगे और आपके पास 60 सेकंड्स का टाइम होगा इन कार्ड्स की तलाश के लिए। बच्चों ने तो पोजीशन संभाल ली है, रेडी हैं आप सब? आपका वक्त शुरू होता है अब। चलें जी, देखते हैं इस बार कौन कितने कार्ड्स तलाश करने में कामयाब होता है। नाजरीन, अगर आप हमें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो आप बताइए कि आज के इस राउंड में कौन कितने कार्ड्स तलाश करेगा, और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि कार्ड्स तो हासिल कर लिए हैं, बताइए अब जवाब कितने देगा। याद रहे हर कार्ड पर हम एक सवाल करेंगे, और अगर बच्चों ने सही जवाब दिया तो हम देंगे 10 पॉइंट्स, और अगर गलती करेंगे तो माइनस कर लिए जाएंगे 10 पॉइंट्स। सोशल मीडिया पर देखने वाले नाजरीन, आप हमारे प्रोग्राम के बारे में कमेंट्स भी कीजिए, इसे लाइक भी दीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। कौन देगा उसका जवाब?
18 कार्ड्स हैं, सारे तलाश करने हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम इज अप। स्टॉप करेंगे सारे। चलें जी, बढ़ेंगे आप सारे अपने अपने पोडियम्स की तरफ और हमें बताएंगे कि आपने कितने कार्ड तलाश किए हैं। चलें जी, पूछेंगे बच्चों से किसने कितने कार्ड हासिल किए हैं। जी, सबसे पहले मुआज बताएंगे, हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव? 1 ओनली 1। आज तो डू एंड डाई वाला मामला है, आज तो आपने ज्यादा कार्ड तलाश करने चाहिए थे। चले कोई बात नहीं, बताइए कौन से नंबर का कार्ड है? 8 कार्ड नंबर 8। बताइए ऊंट में ज्यादा से ज्यादा कुर्बानी के कितने हिस्से हो सकते हैं? 7 आपने कहा 7। 7 तो नहीं होते, 8 होते 7 होते हैं जनाब, 7 और 7 होते हैं, 7 भी नहीं होते हैं। 7 जवाब दुरुस्त है। बारी है अरीश की। शाह जहांगीर एकेडमी से हमारे साथ मौजूद हैं अरीश। बताएंगे हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव? 2 2 कार्ड्स। चलें जी, बारी बारी कार्ड नंबर शो करेंगे। 15 कार्ड नंबर 15 पर मेरे पास सवाल है। बताइए नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते हैं आप? जी उसके अलावा भी पढ़ते हैं? जी कभी गौर किया कि सूरह फातिहा में कलमे कितने हैं? 27 मेरा सवाल भी वैसे यही था और आपने जो जवाब दिया है वो जवाब पता है क्या करके गया है? आपको 10 पॉइंट्स दिलवा के गया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जी, अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 18 कार्ड नंबर 18 पर मेरे पास सवाल है मैथ का और चेक करते हैं कि आप मैथमेटिक्स में कितने शार्प हैं। बताइए 11 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 22 22 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो जवाब क्या आएगा? 19 जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह सवाल मैंने आपसे 2 किए मगर नंबर आपको 10 ही दिए जाएंगे। चलें जी, बारी है उबैद की। उबैद बताएंगे हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव? 1 ओनली 1। चलें जी, कार्ड नंबर शो करें। 5 5 नंबर पर मेरे पास सवाल है, जो शख्स रोजाना 10 बार दुरूद पाक पढ़े तो पूरे साल में उसके टोटल कितने दुरूद पाक हो सकते हैं? 3650 3650। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, बारी है अहमद रजा से पूछने की। जी अहमद रजा, कितने कार्ड्स हैं आपके पास? जी चलें जी, बारी बारी दिखाइए किस नंबर के कार्ड्स हैं आपके पास। कार्ड नंबर 4 नंबर पर सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान मजीद में आया है। ठीक है, आपने बताना है कितनी बार आया है। 25 टाइम्स आपने जवाब दिया 25 टाइम। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सवाल सुनते ही जवाब मिल रहा है। नाजरीन आप भी गौर कर रहे होंगे, बच्चे तैयारी कर कर आए हैं मगर अच्छी तैयारी कर कर आए हैं। जी अगला कार्ड नंबर 10। एक बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने से कितनी नेकियां मिलती हैं? 76,000 चले तो सारे मिलकर पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 76,000 नेकियां मिलती हैं। नाजरीन इमेजिन करें आज लोगों को थोड़ी सी डील मिले, थोड़ी सी सेल लग जाए तो उस स्टोर के बाहर बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती हैं। अल्लाह ने हमारे लिए कितने खूबसूरत मौके फराम किए। कोई एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े 76,000 नेकियां मिलती हैं। तो कोशिश करें कुरान की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें। अल्लाह हमें नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, अगला कार्ड नंबर। कुरान पाक के एक हर्फ पर मिलने वाली एक नेकी कितनी नेकियों के बराबर है? 10 जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है ग्लोरियस मॉन्टेसरियन हाई स्कूलिंग सिस्टम के मोहम्मद मुश्ताक की। जी मुश्ताक, कितने कार्ड तलाश किए हैं? 4 कार्ड तलाश किए हैं। यस। चलें जनाब, आपने भरपूर ताकत का मुजाहरा किया है। चलें जी, बारी बारी कार्ड नंबर शो करेंगे। 2 नंबर पर सवाल है, जिसने 2 उम्रे किए बताएं कि उसने तवाफ में खाना काबा के टोटल कितने चक्कर लगाए? 14। आपने कहा 14। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह हमें तवाफ काबा की नेमत नसीब फरमाए। आमीन। चलें जी, अगला कार्ड नंबर 3। बताइए आजान में हय्या अलस सलाह कितनी मर्तबा कहा जाता है? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अगला कार्ड नंबर 6। अरबी में खमसतून व सलासून कितने होते हैं? 35। आपने जवाब दिया 35 मगर नंबर तो मैंने आपको देने हैं 10 क्योंकि आपका जवाब हो गया बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह। जी नेक्स्ट कार्ड नंबर 7। बताइए मक्का मदीना में कितने हुरूफ हैं? 8। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अरे बताएंगे हाउ मेनी कार्ड्स? 3 कार्ड्स। चलें बारी बारी शो करेंगे। दारुल मदीना की औरंगी ब्रांच से अरीब हमारे साथ हैं। कार्ड नंबर 17 शो किया है। बताएंगे
4 + 4 - 3 + 9 बताइए जवाब क्या हुआ? 14. आपने कहा 14. क्या करें जवाब? जवाब चले जनाब, बच्चों ने कॉपी कर ली है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा अरीब के स्कोर में। बारी है अगला कार्ड नंबर शो करने की। कार्ड नंबर 16 बताइए बकरा ईद जुल्हिज्जा की किस तारीख से स्टार्ट होती है? 10 तारीख से। 10 तारीख से, जवाब दुरुस्त दे दिया है। नेक्स्ट कार्ड नंबर 11 हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान मजीद में कितनी मर्तबा आया? 43। 43 टाइम्स, जवाब दुरुस्त दे दिया है। इसी के साथ हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ। बारी है हमारे स्कोर बोर्ड की, देखेंगे और जानेंगे किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं दूसरे राउंड के आखिर में। जी, दूसरे राउंड में मुआज ने हासिल किए हैं 10 पॉइंट्स, इनका टोटल स्कोर हो गया 40 पॉइंट्स। अरिश ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, इनका स्कोर हुआ टोटल 50 पॉइंट्स। उबैद ने बढ़ाए हैं 10 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 20 पॉइंट्स। अहमद रजा ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हुआ 70 पॉइंट्स। मुश्ताक ने कोशिश की है 40 पॉइंट्स हासिल करने की, टोटल स्कोर हो गया 70 पॉइंट्स। अरीब ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हुआ 50 पॉइंट्स। अब बारी है हमारे अगले राउंड की और अगला राउंड होगा हमारा एलिमिनेशन राउंड। जी हाँ, डू एंड डाई वाला मामला है। अगर आपने हमारे साथ अगले राउंड में चलना है तो फिर आपने कोशिश करनी है अपने स्कोर को बढ़ाना है, क्योंकि जिसका स्कोर कम होगा वो हमारे प्रोग्राम से रुखसत हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे राउंड की तरफ। Zero Zabar. चलें जी, तो तीसरे राउंड में आप वर्ड्स देखने के लिए रेडी हैं? यस। तो आइए सबसे पहले दिखाते हैं मुआज को। आपके लिए देखिए स्क्रीन पर अल्फाज क्या हैं? नालायकी, रुसवाई, जिल्लत, बराबरी, कामयाबी। चलें जनाब, अल्लाह बुरी चीजों से हमें महफूज रखे। देखते हैं आपके लिए सवाल क्या आता है। खामियों का एहसास किसकी कुंजी है? कामयाबी। आपने कहा कामयाबी की। देखते हैं जवाब हमारे पास क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी, बारी है अरीश की। अरीश रेडी हैं आप? जी। देखिए फिर स्क्रीन पर। संभल, जीत, बदल, हार, निकल। चलें जनाब, कुछ खतरनाक कुछ अच्छे अल्फाज। देखते हैं सवाल क्या है। झूठ बोलकर जीत जाने से सच बोलकर क्या हो जाना बेहतर है? हार जाना। आपने कहा हार जाना। चलें जी, देखते हैं जवाब हमारे पास क्या है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अरीश ने भी 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है स्कोर में। बारी है उबैद की। वैसे ही उबैद भाई को नंबरों की जरूरत है। देखेंगे आपके लिए अल्फाज स्क्रीन पर क्या हैं। जंग, नाराजगी, दुश्मनी, कड़ाई, नेकी। चलें जी, दिखाइए सवाल क्या है। अल्लाह के दुश्मनों से मोहब्बत करना, अल्लाह से क्या करना है? दुश्मनी। आपने कहा दुश्मनी। देखिए जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी, बारी है अहमद रजा की। अहमद रजा के लिए अल्फाज देखेंगे मगर स्क्रीन पर। बिरयानी, कस्में, कौवा, दिमाग, खाना। बड़े ऊपर नीचे हमने आपको ऑप्शंस दिखाए हैं। देखते हैं आपके लिए सवाल क्या आता है। बिरयानी वाला आता है या कुछ और आ जाता है? जी, ज्यादा क्या चीज खाने वाला झूठ बोलता है? कसमें। आपने कहा कस्में। देखिए जवाब क्या है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है मुश्ताक की। मुश्ताक के लिए अल्फाज देखेंगे स्क्रीन पर। नर्सरी, एतमाद, एहसास, खुलूस। चलें जी, सवाल भी दिखा दीजिए। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा किस चीज का होता है? खुलूस। अच्छा, कहाँ उगता है वैसे ये? दिल के अंदर उगता है। चलें जी, दिखाएंगे। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बारी है अरीब की। अरीब के लिए अल्फाज दिखा दें। चलें तो देख लें। जाबिर, जालिम, हासिद, खाइन, साबिर। चलें जी, दिखाइए सवाल क्या है अरीब के लिए। क्या कभी काबिल एतमाद नहीं होता? खाइन। खाइन। चलें जी, दिखाइए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खाइन का मतलब होता है अमानत में खयानत करने वाला। अल्लाह हमें इस बुरी आदत से भी महफूज रखे। आमीन। चलें जी, एक एक और सवाल हो जाए। यस। तो मार्स के लिए दिखाएंगे एक मर्तबा फिर अल्फाज मगर स्क्रीन पर। बख्शिश, रंगत, जीनत, जमीन। जी, सवाल देखिए। सितारे आसमान की क्या हैं? जीनत। आपने कहा जीनत। देखिए हमारे पास जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है अरीश की। अरीश के लिए अल्फाज दिखाएंगे स्क्रीन पर। ऊंचा,
साबित कदम, नीचा, पीछे, आगे। देखते हैं आपको हमने कहां लेके जाना है। सवाल दिखाइए। अगर कैसा रहा जाए तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। साबित कदम। आपने कहा साबित कदम। देखते हैं जवाब क्या है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है उबैद की, और उबैद के लिए अल्फाज देखेंगे स्क्रीन पर। हल्का समझने वाला, नीचा दिखाने वाला, छोटा समझने वाला, बुरा समझने वाला, बेसुकून। अल्फाज देखने के बाद आपको क्या समझ आ रहा है? सवाल दिखा दें? यही समझ आ रहा है कि सवाल दिखा दें। चलें जी, उबैद को यही समझ आ रहा है कि सवाल दिखा दीजिए। दूसरों को क्या करने वाला कभी सुकून नहीं पा सकता? बेसुकून। दूसरों को बेसुकून करने वाला कभी खुद सुकून नहीं पा सकता। ऐसा है? चलें जी, देखिए जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है अहमद रजा की। अहमद रजा के लिए अल्फाज देखेंगे। रेडी है अहमद रजा? यस। देखिए फिर। बेहोश, जालिम, हासिद, बदनसीब, बदतहजीब। अल्लाह बुरी आदत से हमें महफूज रखे। सवाल देखेंगे। कौन है वो शख्स जिसने माह रमजान तो पाया मगर अपने रब को राजी ना कर सका? बदनसीब। आपने कहा बदनसीब। देखेंगे जवाब क्या आता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। जी, मुश्ताक के लिए अल्फाज दिखाएंगे। साजी, हाली, बाजी, नंबर, हिंसा। चले जी, देखिए आपके लिए सवाल क्या है। वजूद जितना भी हसीन हो, आखिर किरदार क्या ले ही जाता है? बाजी। आपने कहा बाजी। देखते हैं जवाब हमारे पास क्या है। वजूद कितना भी हसीन हो, आखिर किरदार बाजी ले ही जाता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। एक लम्हे के लिए तो आपने ऐसा महसूस करवाया कि शायद जवाब आपको नहीं आता। चलें जी, बारी है अरीब की, और अरीब के लिए अल्फाज दिखाएंगे स्क्रीन पर। 1000, 1 लाख, 50,000, 100, 25,000। चलें जी, सवाल दिखा दीजिए। मस्जिद हराम में एक नेकी कितनी नेकियों के बराबर है? 1 लाख। कोई बच्चा ज़ेर होने के लिए तैयार नहीं। तीसरे राउंड का ये आखिरी सवाल था, और अरीब का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। इसी के साथ आइए दिखाते हैं आपको स्कोर बोर्ड, और देखते हैं कि इस राउंड में किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। जी, स्कोर बोर्ड बता रहा है कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इस राउंड में तो सबने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। मगर आइए जरा टोटल स्कोर पर भी नजर लगा लेते हैं। मुआज का टोटल स्कोर हुआ 60 पॉइंट्स। अरीश का इस राउंड के आखिर में टोटल हुआ 70 पॉइंट्स। उबैद रजा के हुए 40 पॉइंट्स। अहमद रजा के 90 पॉइंट्स। मुश्ताक के भी हैं 90 पॉइंट्स। और अरीब ने हासिल किए हैं 70 पॉइंट्स। तो फैसला हुआ। उबैद रजा अल हरम इस्लामिक स्कूल के हमारे साथ मौजूद थे। इनके स्कोर ने बताया अब ये हमारे साथ चौथे राउंड का हिस्सा नहीं होंगे, लिहाजा उबैद रजा को हम रुखसत करेंगे, मगर खाली हाथ नहीं। खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर इनके साथ जाएगा, साथ ही साथ कैश प्राइज भी और ये एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी इनके साथ जाएगा। यहाँ तक पहुँचना ये आसान नहीं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ तक पहुँचने से पहले बच्चों के हमने ऑडिशन लिए थे, और सैकड़ों बच्चों में से इन्होंने अपने आप को मनवाया, फिर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। हिस्सा बनने के बाद भी इन्होंने विन किया, और आज हमारे सुपर 4 मराहिल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और यहाँ तक पहुँचे। ये भी एक ज़बरदस्त अचीवमेंट है। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह इनको मज़ीद बरकत अता फरमाए। बेटा, ये गिफ्ट भी आपके साथ जाएगा, ये कैश प्राइज भी आपको, और साथ ही साथ ये सर्टिफिकेट भी। चलें जी, बढ़ेंगे आप अपनी सीट की तरफ, और हम चलेंगे अपने चौथे राउंड की तरफ। अब बारी है हमारे चौथे राउंड की, मगर प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम अपने तीसरे राउंड तक का स्कोर अपने पास महफूज कर लेते हैं, और अब अगला राउंड फैसला करेगा कि बच्चे की कारकर्दगी कैसी है। अगर बच्चों की कारकर्दगी अच्छी तो हमारे साथ अगले राउंड का हिस्सा, और अगर कारकर्दगी राउंड में कमजोर तो फिर हमारे प्रोग्राम से रुखसती। याद रहे, कोशिश करनी है, अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है, ताकि आप हमारे साथ अगले राउंड तक पहुंच सके। और अगर 2 बच्चे बराबर रहे, यानी 2 बच्चों के दरमियान टाई हो गया, तो फिर हम पिछली कारकर्दगी देखेंगे, और वो पिछली कारकर्दगी बताएगी कि जिसकी कारकर्दगी अच्छी वो हमारे साथ अगले राउंड में, और जिसकी कारकर्दगी कमजोर उसकी एलिमिनेशन कंफर्म। तो कोशिश करें, अच्छी कारकर्दगी दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल करें। चौथा राउंड होता है हमारा एक मर्तबा फिर बजर राउंड। मगर इस बार जवाब देने के लिए क्या दिया जाएगा आपको? ऑप्शंस दिए जाएंगे। एक नहीं बल्कि 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे।
راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے اسکور کو 0-0 کر دیا جائے. شروع کرتے ہیں ہمارا چوتھا راؤنڈ. پہلا سوال, امام اہل سنت کس بزرگ کو کہا جاتا ہے؟ بزر بجائی ہے احمد رضا نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 امیر اہل سنت محمد الیاس عطار قادری. آپشن 2 امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ. آپشن 3 علامہ ارشد القادری. امام احمد رضا خان علی رحمۃ اللہ. امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. عظیم تلوار ذوالفقار کس عظیم ہستی کی تلوار کا نام ہے؟ جی اس بار بزر بجائی ہے سب سے پہلے عریش نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت عمر فاروق. آپشن 2 حضرت خالد بن ولید. آپشن 3 حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. رضی نہیں کہیں گے بیٹا, ردی کہیں گے. کوشش کریں کہ اس کی آپ کی عادت بھی ہو جائے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جی, یہ بتائیے بڑا ہی پیارا کلام ہے اور وہ کلام ہے زمین و زمان تمہارے لیے. بتائیے یہ کلام کس بزرگ نے لکھا؟ سوال کمپلیٹ سننے کے بعد بزر بجائی ہے عریب نے. آپ کے لیے آپشنز ہیں. آپشن 1 مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپشن 2 امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ. آپشن 3 اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ. عریب نے جس آپشن کو چوز کیا وہ بالکل درست ہے. سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام کے وہ بیٹے کون تھے جو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے؟ جی بزر بجائی ہے معاذ نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت سلیمان علیہ السلام. آپشن 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپشن 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام. کوئی زیر ہونے کے لیے تیار نہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. محمد عثمان مروندی. بتائیے یہ کن بزرگ کا نام ہے؟ جی بزر بجائی ہے عریش نے. جواب دینے کے لیے آپشنز دے دوں؟ جی سنیے غور سے. آپشن 1 داتا علی حجویری. آپشن 2 حضرت سلطان باہو. آپشن 3 حضرت لال شہباز قلندر رحمہم اللہ. حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کون سے نبی علیہ السلام کو ابو العرب یعنی اہل عرب کا والد کہا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ پھر کوشش کی ہے عریش نے. بزر بجا دی ہے سب سے پہلے. دیکھتے ہیں اس بار جواب درست دیتے ہیں یا نمبر واپس کرتے ہیں. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت اسحاق علیہ السلام. آپشن 2 حضرت اسماعیل علیہ السلام. آپشن 3 حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام. آپ نے چوز کیا آپشن 2 حضرت اسماعیل علیہ السلام. جواب آپ کا بالکل درست ہے. اچھا جی اگلا سوال سنیے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کس نے فرمایا؟ بزر بجائی ہے احمد رضا نے. آپشن 1 اللہ پاک نے. آپشن 2 حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. آپشن 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام نے. اللہ عز و جل نے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا نکاح خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اچھا جی یہ بتائیے کہ امام زین العابدین کس عظیم ہستی کے بیٹے ہیں؟ بزر بجائی ہے مشتاق نے. کوشش کی ہے. جواب دیتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ. آپشن 2 حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن 3 حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. بتائیے رمضان المبارک میں کون سے فرشتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے؟ جی بزر بجائی ہے عریب نے. جواب دینے کے لیے آپشنز دوں؟ یس. لے لیجئے. آپشن 1 حضرت اسرافیل علیہ السلام. آپشن 2 حضرت میکائیل علیہ السلام. آپشن 3 حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام. جواب آپ کا بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اچھا جی یہ بتائیے جنتی پتھر حجر اسود جنت سے کون لایا تھا؟ جی بزر بجائی ہے مشتاق نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت سلیمان علیہ السلام. آپشن 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپشن 3 حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. خلیفۃ اللہ یہ لقب کس نبی علیہ السلام کا ہے؟ بزر بجائی ہے. سوال کمپلیٹ سن کر معاذ نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت آدم علیہ السلام. آپشن 2 حضرت نوح علیہ السلام. آپشن 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپشن 1 حضرت آدم علیہ السلام. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. کون سے نبی علیہ السلام ہمیشہ روزہ دار رہتے تھے؟
बजर बजाई है अहमद रजा ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ऑप्शन 2 हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन 3 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत नूह अलैहिस्सलाम। जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इसी के साथ हमारा चौथा राउंड कंप्लीट हुआ। याद रहे जिसका स्कोर कम होगा वो बच्चा हमारे प्रोग्राम से रुखसत हो जाएगा। देखते हैं स्कोर बोर्ड और जानते हैं इस राउंड के आखिर में किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। चौथे राउंड में मुआज ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स, सुभान अल्लाह, अरीश ने हासिल किए 30 पॉइंट्स, सुभान अल्लाह, अहमद रजा के भी हैं 30 पॉइंट्स, सुभान अल्लाह, मुश्ताक ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स सुभान अल्लाह। और अरीब ने भी हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि 3 कंटेस्टेंट ये हमारे प्रोग्राम से एक साथ तो रुखसत नहीं हो सकते, बल्कि तीनों के दरमियान मुकाबला टाई हो चुका है। अब इन तीनों के दरमियान किस तरीके से फैसला होगा ये मैं आपको पहले बता चुका था कि हम पिछला स्कोर देखेंगे और जानेंगे पिछली कारकर्दगी किसकी कैसी थी। जिसकी अच्छी कारकर्दगी और जिसका टोटल ज्यादा वो हमारे साथ अगले राउंड का हिस्सा, और जिसका टोटल स्कोर कम वो फिर हमसे प्यारा सा तोहफा वसूल करेगा। खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। तो आइए आपको दिखाते हैं तीनों टाई होने वाले बच्चों का पिछला स्कोर। अरीब के चौथे राउंड का स्कोर मिलाकर होते हैं 90 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मुश्ताक के चौथे राउंड का स्कोर टोटल करने के बाद बनते हैं 110 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। और मुआज का स्कोर बता रहा है कि मुआज के इस राउंड का स्कोर प्लस होने के बावजूद भी होते हैं 80 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अब मुआज को रुखसत होना होगा। ज़ेरो ज़बर, जी, मुआज को भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट आपके साथ जाएगा, साथ ही साथ कैश प्राइज भी और गिफ्ट भी आपके साथ जाएगा। अल्लाह इन्हें नजर बद से बचाए और इन्हें मजीद तरक्की और उरूज अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। चलें बेटा, गिफ्ट भी आपको दिया जाएगा, ये गिफ्ट भी आपके लिए। चलें जी, बढ़ेंगे आप भी अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने 5वें राउंड की तरफ। ज़ेरो ज़बर, जी, तो प्रोग्राम बढ़ते बढ़ते पहुंच चुका है 5वें राउंड में, और 5वें राउंड में होते हैं हमारे साथ 4 कंटेस्टेंट जिनके दरमियान करवाएंगे हम 5वें राउंड का मुकाबला। मगर उससे पहले एक मर्तबा फिर इनका स्कोर 0-0 कर दिया जाए ताकि 5वें राउंड का मुकाबला ही फैसला करे कि जिसकी कारकर्दगी अच्छी होगी वही हमारे साथ अगले राउंड का हिस्सा होगा। याद रहे इस राउंड में आप सबके पास चांसेस हैं कि आप 120 नंबर्स गेन कर सकते हैं, यानी मैं हर स्टूडेंट को 120 नंबर्स दे सकता हूं, मगर उसके लिए शर्त होगी कि आप सारे के सारे सवालात के जवाबात दुरुस्त देंगे। इस राउंड में वैसे मैंने जो सवाल करना है उसका जवाब आप कैसे देंगे? फ्लिप बोर्ड के साथ। फ्लिप बोर्ड के साथ। जी, इस राउंड में बच्चों के सामने एक बात रखी जाएगी, इनके नजदीक अगर उसका जवाब सही है तो जवाब देंगे जी हाँ, और अगर गलत है तो जवाब शो करेंगे जी नहीं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा 5वां राउंड। 5वें राउंड की पहली बात आप चारों से, रब्बी का माना है मेरे रब, बताइए जवाब क्या होगा? सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सूरह यासीन का कुछ हिस्सा कुरान पाक के 22वें पारे और कुछ हिस्सा 23वें पारे में है, बताइए जवाब क्या होगा? एक मर्तबा फिर सबने शो किया, जी हाँ, सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, बताइए सूरह मुमिनून, ये भी कुरान पाक की एक सूरत है। मेरा ये कहना है कि सूरह मुमिनून से 19वां पारा शुरू होता है। 3 ने कहा जी नहीं, 1 ने कहा जी हाँ। जिन तीनों ने कहा जी नहीं उन तीनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सूरह मुमिनून से 19वां पारा नहीं बल्कि 18वां पारा शुरू होता है। 3 का जवाब दुरुस्त हुआ, मुश्ताक से गलती हुई है, मुश्ताक का स्कोर माइनस किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। सूरह यासीन कुरान पाक के 24वें पारे में है, बताइए जी हाँ या जी नहीं। सबने कहा जी नहीं, सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अम्मा पारे का आखिरी पाव सूरह बय्यिना से शुरू होता है, जवाब देंगे जी हाँ या जी नहीं। सबने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। सूरह फील लिईलाफी कुरैश से शुरू नहीं होती, सबने कहा जी हाँ, सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कुरान पाक की सूरह फतहा मदनी सूरत है, बताइए जवाब क्या होगा? 2 ने कहा जी हाँ, 2 ने कहा जी नहीं। जिन 2 ने कहा जी हाँ उन दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कुरान पाक की तिलावत के दौरान इधर उधर देखने से वुजू टूट जाता है, बताइए जवाब क्या होगा? सबने कहा जी नहीं, सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सूरह काफिरून से पहले सूरह कौसर नहीं आती, बताइए जवाब क्या होगा?
तीन ने कहा जी नहीं, एक ने कहा जी हाँ। जिन तीनों ने कहा जी नहीं, उन तीनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सूरह बकरा कुरान पाक के तीसरे नंबर की सूरत नहीं है। तीन बच्चों ने कहा जी हाँ, एक ने कहा जी नहीं। जिन तीनों ने कहा जी हाँ, उन तीनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। गलती हुई है अरीफ से। अगला सवाल जरा गौर से सुनेंगे। सूरतुल कंज सूरह फातिहा का एक दूसरा नाम है। बताइए जवाब क्या होगा? तीन बच्चों ने कहा जी नहीं, एक ने कहा जी हाँ। जिसने कहा जी हाँ, उसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अरीश के स्कोर में इजाफा होगा, बाकी तीनों के स्कोर को माइनस करेंगे। सूरह फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास से शुरू होती है। बताइए जवाब क्या होगा? दो ने कहा जी हाँ, दो ने कहा जी नहीं। जिन दो ने कहा जी हाँ, उन दोनों का जवाब गलत हो गया है। अल्लाहु अकबर। तो ये था हमारा पांचवा राउंड। आइए देखते हैं और जानते हैं पांचवें राउंड में किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। अरीश हमारे साथ मौजूद हैं शाहजहांगीर एकेडमी से। अरीश ने 12 के 12 सही जवाब देकर 120 पॉइंट हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। अहमद रजा ने 8 के सही जवाब दिए, मगर 4 में गलती करके स्कोर बनाया 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। मुश्ताक ने 9 के सही जवाब दिए, 3 में गलती की है, स्कोर हुआ 60 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अरीब ने भी 9 के सही जवाब दिए, 3 में गलतियां की हैं, स्कोर हुआ 60 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अहमद रजा दिल छोटा नहीं करते, यहां तक पहुंचना भी आसान नहीं था। कोई बात नहीं भाई, ऐसा नहीं करते यार। जीरो ज़बर, जीरो ज़बर। यह है इल्म दीन से मोहब्बत। यकीनन हार और जीत ये तो जिंदगी में कई बार इंसान हारता भी है और जीतता भी है। बड़ी तैयारी होती है, बहुत कुछ कर कर आते हैं, मगर कहीं आकर पलड़ा झुक जाता है और इंसान कमजोर पड़ जाता है। नाजरीन, अहमद रजा मदरसतुल मदीना से हमारे साथ थे। इनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और साथ ही साथ कैश प्राइज भी दिया जाएगा। चलो मेरा बेटा आएंगे, इनको पानी पिलाएं जनाब, बिठाएंगे अपनी सीट पर और हम बढ़ेंगे अपने अगले राउंड की तरफ। जीरो ज़बर, जीरो ज़बर। अब बारी है हमारे छठे राउंड की और छठे राउंड में होती है, क्या होती है? एक्टिविटी राउंड। जी जनाब, एक्टिविटी होगी मगर इंडिविजुअल होगी। सबने बारी बारी अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होगी। जिसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी वही हमारे अगले राउंड का हिस्सा हो सकेगा, यानी वो फाइनल में पहुंच सकेगा। याद रहे बच्चों को 60 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा, मगर याद रहे जिसने सबसे कम सेकंड्स में अपने टारगेट को अचीव किया वही बच्चा हमारे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। सबसे पहले बुलाएंगे अरीश को और देखते हैं कि अरीश अपने लिए किस चीज की कुरान अंदाजी करके किस तख्तियों को दुरुस्त करने के लिए नाम निकालते हैं। अरीश ने कुरान पाक के पारों के नामों की तरतीब को दुरुस्त करना है। याद रहे पहले नंबर से आप शुरू करेंगे और आपने तेजी दिखानी है, दुरुस्त भी लगाना है मगर तेजी भी दिखानी है, क्योंकि सारे बच्चे जबरदस्त तैयारी करके आए होंगे, ये मुझे उम्मीद है। तो आपका 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। कुछ सुहा सोशल मीडिया पर देखने वाले नाजरीन, आप बताइए अरीश कितनी तख्तियों को तरतीब दे पाएंगे, सही जगह पर तरतीब दे सकेंगे। याद रहे हर तख्ती सही जगह पर लगाने के हम इन्हें देंगे 10 पॉइंट्स, और अगर गलती होगी तो कोई स्कोर माइनस नहीं होगा, मगर जितनी जल्दी लगाएंगे उतना ज्यादा इनको फायदा पहुंचेगा। जल्दी करेंगे बेटा। बच्चों कुरान पाक के पारों की सीक्वेंस कहीं से भी उठाकर शुरुआत की जा सकती है। आधा वक्त गुजर गया, 28 सेकंड्स बाकी हैं। जीरो ज़बर, जीरो ज़बर, जीरो ज़बर। याद रहे पिछले स्कोर में अरीब ने 120 पॉइंट्स गेन किए थे। जी टाइम स्टॉप करेंगे। जीरो ज़बर। 45 सेकंड्स में आपने 10 तख्तियों को लगाया है। सबसे पहले तो चेक करेंगे कितनी तख्तियों को दुरुस्त लगाया। वैसे आपका क्या कहना है, कितनी तख्तियां दुरुस्त लगाई आपने? 10 की 10 जी। चलें जी। पहले नंबर पर वइदा समिउ, बिल्कुल सही। वलौ अन्नना, बिल्कुल सही। क़ालल मलऊ, ये भी सही। वअलमू, ये भी सही। यअतज़िरूना, बिल्कुल सही। वमा मिन दाब्बतिन, बिल्कुल सही। वमा उबर्रिउ, बिल्कुल सही। रुबमा, बिल्कुल सही। सुब्हानल्लज़ी, ये भी सही। क़ाल अलम, ये भी सही। 10 की 10 तख्तियां दुरुस्त लगाई है जनाब। 100 पॉइंट हासिल किए हैं। माशाअल्लाह। बढ़ेंगे आप अपने पोडियम की तरफ और बुलाएंगे हम मुश्ताक को। देखते हैं मुश्ताक किस चीज की सिलेक्शन करते हैं अपने लिए। जी कुरान अंदाजी करेंगे बेटा। कैमरे को दिखाएंगे। अंबिया इकराम के मुकद्दस नामों की तख्तियों को तरतीब देना होगा। 45 सेकंड से पहले पहले लगाने की कोशिश करनी है। आपका वक्त शुरू होता है अब।
zero zabar. जी अरीब, क्या लगता है कितनी तख्तियों को तरतीब दे पाएंगे? सारी दे देंगे, लेकिन कितना वक्त लगाएंगे? कुछ सुहा मुझे तो इनकी स्पीड थोड़ी तेज लगती है। जी अरीश से पहले कर लीजिए। अरीश से पहले लगा लेंगे, आपका ऐसा कहना है। जी अरीश, आपका क्या है? पहले लगा लेंगे। आपसे पहले लगा लेंगे। चलें जी, देखते हैं, चेक करते हैं। नाजरीन, आपका क्या मशवरा है? नाजरीन, आपकी क्या राय है? ये कितना वक्त लेंगे? स्टॉप करेंगे वक्त? स्टॉप करेंगे। चलें जनाब, अभी तो सिर्फ 26 सेकंड्स गुजरे थे और मुश्ताक ने टाइमर को स्टॉप करवाया है। देखते हैं कितनी तख्तियों को तरतीब दिया है। जी मुश्ताक, सही है सही। सारी सही है? ऐसे अनाउंस कर दूं यस, या चेक करें? चेक कर लें। चेक कर लेते हैं। चले जी, चेक कर लेते हैं। पहले नंबर पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 10 की 10 तख्तियों को तरतीब दे दिया है। माशाअल्लाह, 100 पॉइंट हासिल किए हैं और सिर्फ 26 सेकंड्स में हासिल किए हैं। माशाअल्लाह, मुबारक हो आपको। बढ़ेंगे आप अपने पोडियम की तरफ और अब बारी है अरीब की। दारुल मदीना से अरीब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कुरान पाक की सूरतों की तरतीब को दुरुस्त देना है। आपका 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। मेरा हो जाएगा ये। देखते हैं ये कितना वक्त लगाते हैं। जी मुश्ताक, क्या राय है आपकी? ये कितने सेकंड लगाएंगे? जल्दी। जल्दी तो लगाएंगे। आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है? Zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar. स्पीड भी दिखानी है, मगर साथ ही साथ आपने रोकें, स्टॉप करें, टाइमर स्टॉप करेंगे। जी जनाब, 25 सेकंड्स अभी बाकी थे और स्टॉप करवाया है अरीब ने। देखते हैं, चेक करते हैं। पहले नंबर पर सूरह आला, सबसे बिल्कुल सही। सूरह गाशिया, सूरह फज्र, सूरह बलद, सूरह शम्स, सूरह लैल, सूरह दुहा, सूरह अलम नशरह, सूरह तीन, सूरह अलक। 10 की 10 तख्तियां दुरुस्त लगाई है अरीब ने भी। माशाअल्लाह, 100 पॉइंट हासिल किए हैं। मगर पहले ही कहा था, स्पीड बताएगी। जो जितनी जल्दी लगाने में कामयाब होगा वही आगे पहुंच सकेगा। और ज्यादा वक्त लिया है आपने? नहीं, आपने नहीं लिया। चलें, गिफ्ट उठाएंगे आप। वक्त नहीं लिया मगर गिफ्ट उठाएंगे और मेरे पास आएंगे। एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट तैयार किया जाएगा। Zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar. जी जनाब, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी तैयार कर लिया गया है, कैश प्राइज भी ले लिया है और हम बुलाएंगे हमारे अरीश को। माशाल्लाह, बड़े ही क्यूट और बड़े ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। अल्लाह इनको मजीद बरकत अता फरमाए, नजर बद से बचाए। कोई जेर होता है मुस्कुरा जाता है और कोई जेर होता है वो आंसू बहाता है। अरीश मुस्कुरा रहे, मुस्कुराते नहीं, मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं यार। चले जनाब, अल्लाह आपको भी बरकत अता फरमाए, आपकी स्कूल को भी तरक्की अता फरमाए। बढ़ेंगे आप अपनी सीट की तरफ और हम बढ़ेंगे अपने फाइनल राउंड की तरफ। Zero zabar, zero zabar. सुपर 4 मरहले का आज दूसरा एपिसोड और आज दूसरे एपिसोड का आखिरी राउंड। 2 स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। ग्लोरियस मॉन्टेसरियन हाई स्कूलिंग सिस्टम से मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं और दारुल मदीना औरंगी टाउन ब्रांच से हमारे साथ अरीब मौजूद हैं। देखना यह है कि आज का मुकाबला कौन विन करता है और अपना नाम हमारे ग्रैंड फिनाले के लिए क्वालिफाई करवा देता है। दोनों के दरमियान मुकाबला होगा और इस राउंड में भी आपसे बारी बारी सवालात होंगे। आपके पास 4 सवालात के जवाब देने का मौका होगा, मगर सवाल कौन से होंगे ये आप लोग चूज करेंगे। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट प्लस होंगे और अगर गलती करेंगे तो दोनों सूरतों में 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा फाइनल राउंड। पहला सवाल करेंगे मुश्ताक से। मुश्ताक बताएंगे किस मौजू से सवाल किया जाए। कुरान। कुरान का मौजू चूज किया है मुश्ताक ने। ग्लोरियस मॉन्टेसरियन हाई स्कूलिंग सिस्टम से मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। आपके लिए सवाल है, मुकम्मल सूरह कहफ कुरान पाक के किन 2 पारों में है? 15 and 16। आपने कहा 15 और 16, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। विदाउट ऑप्शन के जवाब दिया है। डायरेक्ट 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं। याद रहे नाजरीन, ये वो स्टूडेंट हैं जो पिछले मुकाबलों में जीत कर आए हैं, लिहाजा मुकाबला बड़ा ही क्लोज होगा, बड़ा ही टफ होगा। आपने भी हमारे साथ रहना है। देखते हैं अरीब किस मौजू को चूज करते हैं। कुरान। कुरान पाक के मौजू को सेलेक्ट किया है अरीब ने। आपके लिए सवाल है कुरान पाक से।
قرآن پاک میں طالوت بادشاہ کے ساتھ دوسرے کس کافر جابر انسان کا ذکر ہوا ہے؟ چاہیں تو جواب دیں، چاہیں تو آپشن لے لیں. آپشن. آپ نے آپشنز مانگے ہیں. آپشنز ہیں نمبر 1 ماروت، آپشن 2 جالوت. ماروت. آپ نے جواب دیا ماروت اور جواب آپ کا بالکل غلط ہو گیا ہے. اللہ اکبر. میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ اس طریقے سے اس سوال کا جواب دیں گے. حالانکہ اس سوال کے اندر ہی بہت بڑا کلو موجود تھا کہ آپ طالوت کے ساتھ ہمیشہ جالوت کا ذکر آیا ہے. جی باری ہے مشتاق کی. مشتاق بتائیں گے کس موضوع سے سوال کیا جائے. قرآن. اگین چوز کیا ہے قرآن پاک کے موضوع کو مشتاق نے. آپ نے بتانا یہ ہے قرآن پاک کا 22واں پارہ ہے. بتائیے 22ویں پارے کا نام کیا ہے؟ ومن یقنط. آپ قرآن پاک کے حافظ بھی ہیں؟ جی. قرآن پاک کے حافظ بھی دیے ہیں. جواب دیا ہے وداؤٹ آپشن کے دیا ہے اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 10 مزید نمبروں کا اضافہ کیا ہے. زبردست پرفارمنس دکھائی ہے مشتاق نے. باری ہے اریب کی. دیکھتے ہیں اریب کس موضوع کو چوز کرتے ہیں. حدیث. حدیث پاک کا موضوع سلیکٹ کیا ہے. اس بار اریب نے آپ کے لیے حدیث پاک کے موضوع سے سوال ہے. حدیث پاک میں کس چیز کو لمبی عمر پانے کا سبب بیان کیا گیا ہے؟ اس چیز کو. حدیث پاک میں کس چیز کو لمبی عمر پانے کا سبب بیان کیا گیا ہے؟ جانور. آپ نے جواب دیا جانور. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ سوال کیا تھا؟ میں نے آپ سے سوال کیا تھا حدیث پاک میں کس چیز کو لمبی عمر پانے کا سبب بیان کیا گیا. جانور کیسے ہو سکتا ہے میرا بیٹا؟ آپشن صبر. آپشن. نہیں اب چانس نہیں ہے میری جان. آپشن. آپ نے جواب دے دیا بغیر میں نے آپ سے کہا بھی کہ آپ آپشنز لے سکتے ہیں. آپشن سے میرے پاس آپشن 1 صلہ رحمی، آپشن 2 قطع تعلقی. مگر اب تو آپ کو آپشن کا جواب دینے کا بھی موقع آپ نے گنوا دیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں سپیڈ ضرور دکھائیں مگر ساتھ ہی ساتھ ذہانت کا بھی استعمال کریں. 10 نمبر مزید مائنس کر دیے جائیں گے اریب کے. رونا نہیں ہے، مقابلہ کرنا ہے جناب. ابھی 2 سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہیں. ہو سکتا ہے مشتاق اگر دونوں سوالات کے غلط جواب دے دیں تو وہ اپنا اسکور 0-0 کروا لیں. زیرو زبر زیرو زبر. روتے نہیں ہے بھائی. اگر اس طریقے سے کریں گے تو کیسے کام چلے گا؟ ابھی تو 4 مزید سوالات ہیں میرے پاس. دیکھنا یہ ہے کہ 2 کے مشتاق کیا جواب دیتے ہیں اور اگلے 2 میں شاید آپ صحیح جواب دے کر زیادہ نمبر گین کر لیں. پانی پلائیں گے بھائی کو. چلیں جی بیٹا پانی پئیں، بیٹھ کر پئیں پانی. ماشاءاللہ. باری ہے اگلا سوال کرنے کی اور اگلا سوال ہوگا مشتاق سے. مشتاق سلیکٹ کریں گے. موضوع کیا ہے؟ قرآن. قرآن پاک کا موضوع چوز کیا ہے مشتاق نے. دیکھتے ہیں اس بار آپ کے لیے سوال قرآن پاک کے موضوع سے کیا ہے. کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی والدہ نے انہیں صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا تھا؟ آپشنز. آپشنز لیے ہیں مشتاق نے. جواب دینے کے لیے آپشنز ہوں گے آپ کے پاس. آپشن 1 حضرت نوح علیہ السلام، آپشن 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپشن سننے کے بعد جو مسکراہٹ آپ کے چہرے پر پھیلی تھی وہ قابل دید تھی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 5 پوائنٹ کا اضافہ ہوگا مشتاق کے اسکور میں. جی اب باری ہے اریب کی. اریب آر یو اوکے؟ سوال کا جواب دیں گے. چلیں جی بتائیے کس موضوع سے سوال کیا جائے. قرآن. قرآن پاک کا موضوع سلیکٹ کیا ہے اریب نے. اس بار آپ کے لیے سوال ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ 10 نمبر پورے کے پورے لیں گے. اقتربا قرآن پاک کے کس پارے کو کہا جاتا ہے؟ 17ویں. جواب دیا ہے 17ویں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے مشتاق کی. آخری سوال مشتاق سے پوچھا جائے گا. موضوع بتائیں گے. قرآن. مشتاق کے لیے مجھے لگتا ہے شاید تھوڑا سا مشکل ہوگا. سوال سنیں گے. سورہ طہ آیت نمبر 102 میں کس رنگ کی آنکھوں کا ذکر ہے؟ جواب دیں گے یا آپشنز لیں گے؟ آپشنز. جی عقل مندی یہی ہے کہ اگر جواب نہ آتا ہو تو کم از کم آپشن لے کر آدھا اسکور تو سیو کیا جا سکتا ہے. آپشنز آپ نے مانگے. آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن 1 نیلی، آپشن 2 پیلی. نیلی. آپ نے جواب دیا نیلی. آپ کا جواب سیف کر لیتے ہیں. پوچھتے ہیں پہلے اریب سے اگلا موضوع کیا سلیکٹ کریں گے. قرآن.
چلیں جی قرآن پاک کا موضوع سلیکٹ کیا ہے عریب نے. بتائیے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرنے کی وجہ سے کس مصیبت سے اللہ پاک حفاظت عطا فرمائے گا؟ آپشن. جواب دیں گے یا آپشنز لیں گے؟ آپشن. آپشنز ہیں دجال سے, آپشن 2 زلزلوں سے. زلزلوں سے. آپ نے کہا زلزلوں سے. پہلے بتاتے ہیں آپ کو مشتاق نے جو جواب دیا کہ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 102 میں نیلی رنگ کی آنکھوں کا ذکر ہے. مشتاق کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اور عریب نے جواب دیا سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرنے کی وجہ سے اللہ پاک زلزلوں سے حفاظت عطا فرمائے گا. عریب کا جواب غلط ہے, کیونکہ دجال سے اللہ پاک حفاظت عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے. آمین. دونوں بھائی میرے پاس آئیں گے اور عریب کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جائے گا, بلکہ عریب کو بھی تحفہ بھی دیا جائے گا, ساتھ ہی ساتھ اپریسیشن سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا اور کیش پرائز بھی دیا جائے گا. زیرو زبر زیرو زبر. چلیں جی عریب کے لیے اپریسیشن سرٹیفکیٹ بھی تیار کر لیا گیا ہے. عریب کو انشاءاللہ ہم اپریسیشن سرٹیفکیٹ بھی دیں گے. ماشاءاللہ دارالمدینہ اورنگی ٹاؤن برانچ سے ہمارے ساتھ عریب موجود تھے. عریب کو کیش پرائز بھی دیا جائے گا, گفٹ بھی دیں گے, اور گفٹ ہمارے مشتاق بھائی کے ہاتھوں سے دیا جائے گا. چلیں جی اپنے بھائی کو گفٹ بھی دیں گے. یہاں تک پہنچنا بھی بڑی کامیابی ہے. آپ کو بھی مبارک ہو, آپ کے والدین کو بھی مبارک ہو, مشتاق بھائی کو بھی مبارک, ان کے بھی والدین کو مبارک, ان کی اسکول کو بھی مبارک. مشتاق ہمارے فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ فائنل میں آئیں گے تو اس سے زیادہ اچھی تیاری کر آئیں گے. اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی نئے کوالیفائرز کے ساتھ. ہمارا انتظار کیجیے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے ہیں کون دے گا اس کا جواب. زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.
बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।
बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया। बच्चों का मदनी चैनल